हम बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम जिसको रिप्रेजेंट किया हमने किससे? एल से। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये हमने डिफाइन किया था इसको। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट। आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ द मास जिसका हम एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं अबाउट इनिशियल पॉइंट। क्या मतलब कि अगर आपको ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है किसी भी मास का जो किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो आर वेक्टर ये हो जाएगा, और एम वी विल बी द मोमेंटम। तो अगर इफ आर इज परपेंडिकुलर टू पी, आर इज परपेंडिकुलर टू पी, या पी की जगह हम सीधा वी भी लिख सकते हैं, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम आर इंटू एम वी, या फिर उसको बोल सकते हैं एम वी आर। तो कई बार हम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं डायरेक्टली एम वी आर। तो एम वी आर इज लाइक अ फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। कई बार हम लगाएंगे डायरेक्टली एम वी आर, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कब वैलिड है, जब आर और बी क्या हो? परपेंडिकुलर। पोजिशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। ठीक, मतलब कब होगा? जब आप इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो वी से जा रहा है आप एंगुलर मोमेंटम देख रहे हो, तो ये आर, तो एम वी आर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अदरवाइज क्या लिखना पड़ेगा? एम वी आर साइन थीटा, वे साइन थीटा विल बी द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, या फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लोगे। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। उसके अलावा हमने कुछ ट्रू फॉल्स भी देखे थे, जिससे हमें समझ में आया था कि अगर मोमेंटम जीरो है किसी भी एक पार्टिकल का, अगर मोमेंटम जीरो है तो उसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी उसका जीरो होगा। बट फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर मोमेंटम जीरो है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जरूरी नहीं है। कैसे? एक पार्टिकल एम मास का वी वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल एम मास का वी वेलोसिटी से आ रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम देख रहे हो तो वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, या फिर आप इस पॉइंट के अबाउट भी देख रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो आएगा। करेक्ट? तो मोमेंटम जीरो होने से एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा फॉर अ पार्टिकल, फॉर वन पार्टिकल। अच्छा, अगर एंगुलर मोमेंटम जीरो है इसका मतलब मोमेंटम जीरो होगा? ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट अगर इस मास का एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो जीरो आएगा, बट मोमेंटम नॉन जीरो आएगा। राइट? ये हमने कुछ बातें देखी थी। करेक्ट? तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट जीरो कब कब होता है वो भी लिखेंगे, लेकिन हमने जैसे टॉर्क में लिखा था, टॉर्क में अबाउट अ पॉइंट हमने डिफाइन किया था, फिर अबाउट एन एक्सिस डिफाइन किया था। राइट? टॉर्क अबाउट अ पॉइंट डिफाइन किया था, फिर उसके बाद टॉर्क अबाउट एन एक्सिस डिफाइन किया था, और दोनों कब कब जीरो होते हैं ये देखा था। राइट? तो इसमें हम ऐसा करते हैं, पहले अबाउट एन एक्सिस निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि अबाउट अ पॉइंट कब जीरो होगा, अबाउट एन एक्सिस जीरो कब होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो सेम ही है, केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है एक्सिस के अबाउट। राइट? केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा आता है ना। याद करो, टॉर्क वाले में भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा आया था, बाकी सारे पॉइंट्स सेम थे जीरो होने वाले। तो ऐसा करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। सेम चलेगा बिल्कुल जैसे हमारा टॉर्क चला था। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, जैसे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस क्या था? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस क्या था कि उस एक्सिस के किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकाला जाए, और फिर जो टॉर्क आए उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ले लिया जाए। करेक्ट? सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी यही है। क्या करोगे? किसी एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, और उस एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट ले लोगे एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अलोंग। बात क्लियर हो रही है? जैसे टॉर्क में हमने क्या किया था, अबाउट एन एक्सिस निकालने के लिए किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाला टॉर्क, फिर उसका कंपोनेंट ले लिया अलोंग द एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, कैसे निकालेंगे? उस एक्सिस के किसी भी एक पॉइंट के अबाउट निकाला
एंगुलर मोमेंटम एंड देन अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, लिख लो, यही पॉइंट लिख लो। इट इज द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। It is the angular momentum about the, it is the component of angular momentum about the axis। सपोज इस एक्सिस के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है किसी भी पार्टिकल का जो m मास का है और लेट से v वेलोसिटी से जा रहा है। v वेलोसिटी अगर इस तरीके से है वर्टिकल या किसी एंगल पे भी ले लो, लेट से ऐसे जा रहा है v से, तो इसका इस पॉइंट के अबाउट p के अबाउट देखा हमने, ये r, l अबाउट p कितना हो जाएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनसाइड, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनसाइड, करेक्ट। तो एक्सेस के अबाउट कितना हो जाएगा, एल अबाउट एक्सेस 0, करेक्ट। अच्छा, अगर हमारे पास, ये सब एग्जांपल्स हैं जो आप टॉर्क के टाइम पे देख चुके हो। लेट्स से वेलोसिटी है आपकी आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, आपने कहीं से भी ले लो ये पॉइंट, ये आर, ये पी पॉइंट के अबाउट, एल अबाउट पी क्या हो जाएगा, मास एम। तो अब आर और वी क्या है, परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी बाहर है, परपेंडिकुलर हो गए, तो एम वी आर, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बताओ, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, नॉर्थ, आर क्रॉस पी नॉर्थ, साउथ आएगी बेटा, इस तरीके से। देखो आर क्रॉस पी बाहर की तरफ, राइट हैंड से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एल अबाउट पी। अब आपको क्या करना है, इसका कंपोनेंट ले लोगे अलोंग द एक्सिस, एल अबाउट एक्सिस, ये आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? इसके लिए भी लिखनी है वो लाइन जो हमने टॉर्क में लिखी थी, चलो लिख लो, लिखो 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 लिखो। टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम about an axis, we first calculate angular momentum about any point on the axis. We first calculate angular momentum about any point on the axis and then take the component of and then take the component of angular momentum and then take the component of angular momentum along the axis, along the axis। ठीक बात, चलो इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो भी डिराइव कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इस एक्सिस के अबाउट
हमें बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और वो घूम रहा है लेट से ओमेगा से। एक ऑब्जेक्ट है, देख ले भाई, एक ऑब्जेक्ट है, वो घूम रहा है ओमेगा से एक्सिस के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट इसका क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो कैसे बताएंगे, देख लो, इस पार्टिकल की स्पीड जो r1 दूरी पर है, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है r1, इस पार्टिकल की स्पीड अंदर होगी बाहर होगी, अंदर बाहर, सबको पता है बात, स्पीड होगी इसकी अंदर। अच्छा कितनी होगी, लेट से v1, हमें पता है ओमेगा r1 होगी, राइट, v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1, हमें पता है बात। अच्छा किसी भी पॉइंट की देख लेते हैं, ये r2, इस पॉइंट की स्पीड r2 वेक्टर पे, बाहर v2, करेक्ट, इसका मास m1 मान लो, इसका m2 मान लो, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम, अच्छा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, r1 के लिए, r1 वाले पार्टिकल के लिए, इस वाले पार्टिकल के लिए बताओ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, m1 के लिए, m1 के लिए r क्रॉस p, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ या साउथ, सबको पता चल रहा है, क्या डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ। अच्छा m2 के लिए, m2 के लिए एंगुलर मोमेंटम फॉर m2, ये भी सेम नॉर्थ की तरफ। अच्छा अलोंग द एक्सिस लिखना हो तो भी, क्योंकि पैरेलल टू द एक्सिस आ रहा है तो अलोंग द एक्सिस भी सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1 mvr, वो तो हमें मालूम है एक्सिस के अलोंग है, m v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस so on। क्या आ गया इसे हमारे पास, v1 की वैल्यू ओमेगा r1 ओमेगा r2 so on, ओमेगा बाहर निकाला, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस so on। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी क्या है, आई। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई, आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई ओमेगा, आई एल और आई दोनों क्या हैं, अबाउट द सेम एक्सिस, अबाउट सेम एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आप आई लिख रहे हो उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी लिखोगे, राइट। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के दो दो फॉर्मूले, क्या क्या, आर क्रॉस पी और आई ओमेगा। क्या ये इक्वलिटी लगाना सही था, ये तभी सही है जब जब पैरेलल हो जाए, हाँ या ना। अरे अबाउट द सेम एक्सिस मतलब जैसे हमने रोटेशन में लिखा था कि जिस एक्सिस के अबाउट आई लिखोगे उसी के अबाउट टॉर्क लिखोगे, यहाँ पर उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, ठीक जस के रहता। अच्छा
ये पैरेलल होना जरूरी है, अगर एंगल आएगा तो फिर एंगल के साथ डील करना पड़ेगा। करेक्ट, कर लो नोट। डन। चलो, अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस या अबाउट अ पॉइंट कब जीरो हो सकता है? ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल रिपीटेटिव हैं जैसे हमने टॉर्क में देखे थे। जीरो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, करेक्ट। कब कब होगा? पहला पॉइंट, जब, भाई देखो, अबाउट एन एक्सिस हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम जीरो करना है, इस एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट। तो पहली बात तो जब आर वेक्टर ही जीरो हो जाए, करेक्ट। सेकंड, जब पी वेक्टर जीरो हो जाए, एंगुलर में मोमेंटम ही जीरो हो जाए, करेक्ट। मतलब कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक। थर्ड, थर्ड, आर पैरेलल टू बी हो जाए, या फिर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। एंड फोर्थ, अच्छा, आर पैरेलल टू बी हो जाए मतलब क्या है कि अगर हम, ये तो एक पॉइंट के लिए जब हम लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, एंड फोर्थ, सिंपली जब हमारे पास जो एक्सिस है दैट बिकम्स पैरेलल टू, एक्सिस पैरेलल हो जाए किसके? मोमेंटम के। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको इस एक्सिस के अबाउट बताना है, करेक्ट। और पार्टिकल आपका ये जा रहा है। अब आपके पास एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, ये आपका v मान लेते हैं, वेलोसिटी p पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? p पॉइंट के अबाउट m मास की क्या डायरेक्शन हो जाएगी? r क्रॉस p, बाहर की तरफ, करेक्ट। अब r और v के बीच में एंगल तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब r और 90 डिग्री है, फिर भी हमारे पास एक्सिस के, एक्सिस से एक्सिस के अबाउट क्या आ जा रहा है? जीरो आ जा रहा है, करेक्ट। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, जब आपका मोमेंटम कुछ ऐसा हो, वेलोसिटी कुछ ऐसी हो, क्यों? तो डेफिनेटली भाई आर और वी के बीच में, आर और पी के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, पैरेलल नहीं है, फिर भी इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल आइदर बी इनसाइड और आउटसाइड, करेक्ट। और इनसाइड या आउटसाइड है तो फिर से एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या लिखना चाहिए इसके लिए हमें? व्हेन लाइन ऑफ मोशन is passing through, is passing through axis about which
angular momentum has to be calculated. Line of motion is passing through an axis about which angular momentum has to be calculated. ठीक. करेक्ट. ये सब एक सिंगल पॉइंट मास के लिए है. फॉर अ these all points are for a single point mass. ठीक बात. चलें आगे. अच्छा, एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि भाई हमारे पास फोर्स क्या था, dp बाई dt. मोमेंटम का डिफरेंशिएशन हमें दे रहा था फोर्स. तो कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन भी क्या देना चाहिए, टॉर्क. हाँ कि ना भाई, दोनों एंगुलर ही तो हुए. करेक्ट. तो देखते हैं कि आता है या नहीं आता, लेकिन कौन से फॉर्मूले से करें. एल के दो फॉर्मूले हमारे पास, आई ओमेगा और एक फॉर्मूला है आर क्रॉस पी. तो दोनों से डिराइव करके देखते हैं, दोनों से आना चाहिए. ये अबाउट अ पॉइंट है, और ये अबाउट एक्सेस है. देखते हैं दोनों से आना चाहिए नहीं आना चाहिए. डीएल बाई डी टी देखते हैं क्या आ रहा है. डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा डी आई बाई डी टी प्लस आई डी ओमेगा बाई डी टी. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक्सिस फिक्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है. एक्सिस फिक्स है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है उस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट का. तो डी आई बाई डी टी क्या हो गया, 0. और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा. तो डीएल बाई डी टी क्या हो गया, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस. सही बात. आओ दूसरी तरफ चलें. एल इक्वल टू आर क्रॉस पी. डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू, एक बार आर को करें एक बार पी को करें, है ना. डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डीपी बाई डी टी. तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी. डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या होगा, आर चेंज हो रहा है क्या, नहीं भाई, पॉइंट फिक्स है. एक मिनट, डी आर बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी वी क्रॉस पी, है ना, प्लस आर क्रॉस डीपी बाई डी टी इज एफ. एक बात बताओ, मोमेंटम क्या होता है, एम वी. नहीं, आर चलो चेंज हो भी रहा है क्योंकि हमारे पास पार्टिकल कैसे भी चल रहा होगा, आर चेंज हो रहा है. ठीक, लेकिन हमारे पास मोमेंटम क्या रहेगा, एम इंटू वी. और मोमेंटम एम इंटू वी है, मोमेंटम एम इंटू वी है, तो वी क्रॉस वी क्या होगा, वी क्रॉस वी पैरेलल हो गए, तो ये 0 प्लस आर क्रॉस एफ. फिर से आ गया टॉर्क. ये अबाउट अ पॉइंट आया,
और ये अबाउट एन एक्सिस आया। तो हम सेफली कह सकते हैं that torque is nothing but dl by dt। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक चीज ये देखें, हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता था, अभी क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आएंगे, वो बात अलग है, बट एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 होता था, तो क्या चीज कंजर्वेटिव, क्या चीज कंजर्व होती थी? इफ एफ एक्सटर्नल नेट is 0, that would implied momentum is conserved. If torque is 0, if torque about a point is 0, then it will imply that momentum is conserved, angular momentum is conserved। सही बात है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे अगर 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 टॉर्क 0 होगा तो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे अगर टॉर्क 0 होगा तो। लेकिन जरूरी है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, जरूरी है क्या? मोमेंटम कंजर्व, अच्छा मोमेंटम कंजर्व ना हो तब भी हमारा एंगुलर मोमेंटम 0 कंजर्व हो सकता है, ऐसे केसेस भी होंगे। चलो वो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हम इसके बारे में बात बाद में करेंगे, ठीक है? लेकिन ये समझ में आ जाएगा, यहाँ समझ में आना चाहिए दैट देयर इज अ होल रेंज ऑफ क्वेश्चंस जो किस पे बेस्ड होंगे, सिर्फ इस बात पर दैट इफ torque about an axis or about a point is 0, then angular momentum about that axis or that point will also remain constant। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की पूरी वैरायटी के क्वेश्चंस जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम कंजर्वेशन के किए, वैसे ही यहां पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के करेंगे। राइट नाउ